Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that frightens us. ये बड़ी मज़ेदार स्थिति है। एक तरफ तो मन भटकना चाहता है, दूसरी तरफ वो पूरी तरह भटक भी नहीं सकता। एक थे, उनके पास एक गया, बोला मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, बहुत भटकता है, इधर उधर जाता है। उन्होंने कहा उसको बोलो कि फिर जाता है तो चला ही जाए तुम्हें छोड़ के, जिधर को भी जाता है उसे चला जाए। परेशान क्यों हो? मन ही तुम्हारी सारी चिंता का कारण है, तो उसको जाने दो। उसको बोलो कि तू जा, भटक रहा है ना इधर उधर, पास नहीं रहता, इधर उधर जा। वो नहीं जा सकता। देखिएगा ये दो चीजें लगातार एक साथ कैसे चल रही हैं। भटक रहा है पर जाएगा नहीं, घूम फिर करके वापस आ जाएगा। आपको जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, सबसे ज्यादा डराती भी वही है। प्रेम में गहरा आकर्षण है पर बिल्कुल हालत खराब कर देता है। डर भी सबसे ज्यादा उसी से लगता है। और यही पूरी जिंदगी में घूम फिर करके होता रहता है। मन अच्छे से जानता है कि उसकी सारी धारणाएं झूठी हैं। मन को अच्छे से पता है कि उसने जो कुछ भी अपना हिसाब किताब बना रखा है किसी काम का नहीं है। इच्छा भी देखिए ना क्या है। मन इच्छा भी क्या करता है? मन इच्छा यही तो करता है ना कि इच्छा पूरी हो जाए और मैं शांत हो जाऊं। तो हम कहते हैं कि मन लगातार इच्छाओं में रहता है, लेकिन मन की आखिरी इच्छा यही है कि मैं इच्छा रहित हो जाऊं। मन रहता तो इच्छाओं में है, पर उसकी आखिरी इच्छा यही है कि मैं इच्छा रहित हो जाऊं। हम जो कुछ चाहते हैं हम उसका बिल्कुल विपरीत चाहते हैं। ये बात अजीब लगेगी पर इसको पकड़िएगा। आप जो कहते हैं कि आप चाहते हैं, आप वास्तव में उसका विपरीत भी उतनी ही जोर से चाहते हैं। आप कहते हैं मैं बहुत जोर से दौड़ रहा हूं कहीं पहुंचने के लिए। आप क्यों जोर से दौड़ रहे हो? ताकि आप थम सको, ताकि आप थम सको। मन जो चाहता है उसका विपरीत ही ठीक उसे चाहिए। मन की चाहते सिर्फ माध्यम है उसके अंतिम लक्ष्य के लिए, और चाहत जो है वो हमेशा लक्ष्य के विपरीत होती है। जब तो देखिए ना, आप 100 की गति से कहीं जा रहे हो, आप जहां जा रहे हो क्या वो भी 100 की गति से चले, ये आपकी इच्छा है? और अगर आप 100 की गति से जा रहे हो और जहां आपको जाना है वो भी 100 की गति से चल रहा है, तो क्या आप कभी वहां पहुंच सकते हो? 100 की गति माध्यम है शून्य पाने का। आप 100 की स्पीड से चलते हो इसलिए ताकि 0 की स्पीड मिल सके। और ये बड़ी अजीब बात है कि जो आपको चाहिए आपने उसके विपरीत को अपना माध्यम बना रखा है। आपको चाहिए स्थिरता, आपने माध्यम गति को बना रखा है। आपको चाहिए पूर्णता, आपने माध्यम अपूर्णता को बना रखा है। क्या ऐसा ही नहीं है? बिल्कुल। मन जानता है अच्छे से कि ये सारी बातें जो भी मैं कुछ करता रहता हूं ये बस ऐसे ही है, इनमें कुछ रखा नहीं है। इसी कारण आप जो कुछ भी करते हो उसको लेकर के हमेशा थोड़े से शक में रहते हो। वो शक इसीलिए उठता है क्योंकि मन तो कर रहा है जो वो कर रहा है, पर मन के नीचे भी एक है जो बैठा है और वो जान रहा है कि मन जो भी कुछ कर रहा है वो पागलपन है। आप अपना कोई भी कॉन्सेप्ट ले लीजिए। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि वी आर इनएडिक्वेट, हमने लिख के दिया। आप अपना ये कॉन्सेप्ट ले लीजिए। आप एक दूसरा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, एडिक्वेट। दोनों ही बातों में आप अपने बारे में इन दोनों में से जो भी डिक्लेरेशन करें आपको पूरा यकीन नहीं होगा, शक बचा रहेगा। क्योंकि आप जो हैं
वो इमेजरेबल है, ना उसको वीक कह सकते हैं, ना इनएडिक्वेट ना एडिक्वेट। मन जो भी धारणा करेगा उसको पता है ये धारणा झूठी है। आप प्रमाण देखिए, आपकी धारणाओं को कोई चैलेंज करता है, आप हिंसक हो जाते हो, आप बहस करना शुरू कर देते हो। आप बहस क्यों करते हैं? अगर आपको पक्का पता होता कि मुझे जो बिलीफ है वो सही ही है। बहस करना, हिंसक हो जाना, यही दिखाता है कि आपका मन गहराई में कहीं जानता है कि उसने जिंदगी के बारे में जो भी ख्याल बना रखे हैं वो फिसड्डी है। लोग खड़े हो जाते हैं, हमारा धर्म खतरे में, धर्म की रक्षा करनी है। अगर वाकई आप जिसको धर्म बोलते हो असली धर्म होता तो वो आपकी रक्षा का मोहताज होता। वो कहता कि कोई आएगा मेरी रक्षा करेगा। निश्चित रूप से आप जिसको धर्म कहते हो धर्म भी नकली है, और ये बात आपको पता है, इसीलिए आप बहुत हिंसक होते हो, बड़े आक्रामक, मुझे रक्षा करनी पड़ेगी धर्म की। ओशो कहते हैं कि जब कृष्ण ने बोला है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् वाली पंक्ति है ना, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्ट जनों के संहार के लिए मैं आऊंगा बार बार, बोले बहुत गहरी मजाक है। तो जो असली साधु है उसको किसी की रक्षा की जरूरत ही नहीं है। वो साधु ही कौन है जिसकी रक्षा कोई और आकर के करे, और जिसे अभी रक्षा की जरूरत है, उसके पास कुछ ऐसा है जो छीना जा सकता है तो रक्षा करो। ऐसा साधु ही कौन सा साधु है? मन धारणाओं में जीता है, हर धारणा के खोखलेपन का उसको पता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि जब तक मन कह रहा है कि आई एम इनएडिक्वेट, तब तक वो जी सकता है। क्योंकि अगर मन इनएडिक्वेट है तो मन को कुछ करने का बहाना मिल गया, एक औचित्य मिल गया। मैं इनएडिक्वेट हूं और मुझे क्या होना है? एडिक्वेट होना है। तो मन चलेगा, अब मन जी सकता है। सत्य सामने आ जाए कि तुमने कुछ अधूरा है ही नहीं, यू आर एडिक्वेट, यू आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर, तो अब मन क्या करेगा? तो मन जानते हुए भी नासमझ बना रहता है। इस बात को देखिएगा, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम बड़े होशियार बेवकूफ हैं, जो जानता है पर एक प्रकार का अभिनय कर रहा है कि उसे नहीं पता। जैसे एक आदमी बैठा हो और इंतजार कर रहा हो, और घंटों से इंतजार चल रहा है फालतू ही, और उसके पास कुछ करने को नहीं है, अकेला कमरा है, तो वो अपनी चाबी ले और इधर उधर कहीं फेंक दे। अब खोजूंगा, करने को कुछ हो गया, अब खोजूंगा, करने को कुछ हो गया। ऐसा हमारा हाल है। हमारे पास सब कुछ है पर हम अभिनय करते हैं कि जैसे हमारा कुछ खो गया है। क्योंकि अभिनय ना करें तो करेंगे क्या? शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो हमारा हाल वही है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। अगर पता ही चल जाए कि पूर्ण हो तो फिर ये जीवन लीला कैसे बढ़ेगी? तो इसीलिए हम अपने आप को गहराई समझा के रखे, नहीं पूर्ण नहीं है, बड़ी कमी है, अभी कम से कम 1 करोड़ और इकट्ठा होना चाहिए, तब बात बनेगी। ये कोई गाड़ी है छोटी, बड़ी वाली होनी चाहिए। पूर्ण उड़ कैसा? कोई पूर्णता उड़ता नहीं है। हम एक साथ दोनों हैं, गहरे नासमझ और गहराई से होशियार। समझ रहे हैं? मन ने लेकिन अगर ये मान लिया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। जब आप कहते हैं कि इट इज अवर लाइट नॉट अवर डार्कनेस दैट मोस्ट फ्राइटन्स अस, तो ये जो फ्राइटन हो रहा है, ये जो अस है जो फ्राइटन हो रहा है, कौन है? मन है। और गहराई से डरता है, वो अपने ही सामर्थ्य से डरता है। हमें दुनिया में कुछ नहीं डराता हमारे अपने वैभव से ज्यादा। मन को सबसे ज्यादा यही बात डराती है कि मैं कितना वृहद हूं, कितना पूरा हूं, कितना सुंदर हूं। अपनी छब बना के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की मैं अपनी भूल गई।
अब अपनी भूल तो गई, पर अपना हाल क्या होगा अब? अगर तो प्रेम है, अगर ये जो गा रही है, अगर इसने प्रेम को जाना है, तो ये पिया से गले मिल जाएगी। बड़े सुंदर पिया है। अपनी छप बना के जो मैं पी के पास गई, जब छप देखी पीहू की तो अपनी भूल गई। और अगर ये ऐसा ही है, सुनसार बंजर रेगिस्तान, तो ये जल मरेगी। पिया मुझसे ज्यादा सुंदर है, हमारा हाल वही है। मैंने इतना मेकअप करा, पर पिया मुझसे सुंदर निकले, हमारा हाल वही है। हम जल मरे हैं कि वो पिया कौन है? हमारा ही पिया है। हम अपनी ही सुंदरता से डरे हुए हैं। हम अपने आप से ही ईर्ष्या करते हैं। आई एम ग्रेटली जेलस ऑफ माई सेल्फ। सारी ईर्ष्या ही अपने आप से होती है। बात को समझ में आ रही है? नहीं। सर गहरे ना समझ जाए ये तो समझ में है, बट गहरे होशियार वाली बात समझ में नहीं आई मुझे। वो होशियारी उसमें कहाँ पर है? वो होशियारी ही है जो आपके भीतर बार बार शक पैदा करती है, जो शक होते हुए भी वही करे जाती है जो कर रही है। एक होशियार आदमी वाकई अगर सिर्फ होशियार है, वो उसके भीतर शक पैदा होगा ना, तो अगला कदम उठाएगा नहीं। वो कहेगा पहले जरा इस शक को देख लिया जाए, समझ लिया जाए। हमें कदम कदम पर शक है, हम जो कर रहे हैं उसमें। हमें अपने प्रेम पर शक है, हमें अपने लक्ष्यों पर शक है, हमें अपनी भावनाओं पर शक है, हमें अपने घर पे शक है, हमें अपने बच्चों पर शक है, पर हम तब भी जिए जाते हैं। ये ना समझिए, शक का होना समझ है। मैं किस शक की बात कर रहा हूं? मैं उस वाले शक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस शक की बात कर रहा हूं जो सच की कोशिश है आपको बताने की कि वेकअप। मैं उस शक की बात कर रहा हूं। जैसे कोई आदमी सपने में है और सपना टूटने लगे, मैं उस शक की बात कर रहा हूं। तब आपको सपना उतनी ताकत से दिखाई नहीं देगा। वो पीरियड याद है 5-10 मिनट का, जब आप सपना टूट रहा होता है और आप जगने के करीब होते हो। मैं उस शक की बात कर रहा हूं। जब आपको फॉल्सनेस नजर आने लगती है, आपको चीजों की फॉल्सनेस इसीलिए नजर आती है। अचानक बैठे बैठे आप कई बार इसीलिए ठिठक जाते हो, क्योंकि आपके भीतर वो बैठा है जो पुकारता है और कहता है देख ये सब झूठा है, और आप उसी से डरते हो। वही आपका दुश्मन है बहुत बड़ा। वही आपकी आत्मा है जो आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है, और उसको आप दबा देना चाहते हो, कुचल देना चाहते हो, क्योंकि वो बताती है आपको, बार बार बताती है, पर आप उससे पंगे लेते हो। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई अपने साथ ही तो है। मन का बस चले अगर, तो अपनी ही जड़ को काट दे। मन वो पौधा है जिसने अपनी ही जड़ से पंगे ले लिए हैं। आप सोचिए ना, एक बड़ा मस्त पौधा है, वो झुक झुक के अपनी जड़ें काट रहा है, कह रहा है वैसे हम हैं। मन जिस स्रोत से निकला है, उसी स्रोत से वो आकर्षित भी होता है, क्योंकि शांति उसे वहीं मिलेगी। पर उसी स्रोत सबसे ज्यादा रंजिश भी रखता है, क्योंकि वो स्रोत मन की उद्दंडता को चलने नहीं देता। वो मन को बार बार बताता रहता है कि तू बेवकूफ है, जो हमें कई बार लगता रहता है। आप कुछ करने जा रहे हो, आप गए किसी शादी में और आप वही लफंगों की तरह नाच रहे हो, अचानक रुके, ठिठके, और पता चला ये मैं क्या कर रहा हूं। पर आप करोगे क्या? आपके चारों ओर और लोग नाच रहे हैं, आपका नाच दोबारा शुरू होगा, पर आप अपने आप को 10 गाली दोगे कि पता नहीं कहां से शक पैदा हो जाता है। इससे अच्छा तो ये रहता कि हम नाचते ही रहते। आप फिर नाचोगे, और फिर अचानक सामने एक शीशा होगा और उसमें अपने आप को आप देखोगे, बिल्कुल मूर्खों जैसी आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी, और फिर वो आवाज कहेगी ये तुम। तो आप कहोगे इधर लाइयो, 2 पैग लेके आ, और 2 पैग मारोगे और फिर आवाज आनी बंद हो जाएगी। आप उसी से डरते हो, उसी आवाज से जो आपको
रुक रुक के बीच बीच में लगातार रिमाइंड कराती रहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, ये क्या कर रहे हो। जो आपके गहरे प्रेम के क्षण में भी आपको कहती है कि नहीं 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 बेटा, कुछ अपूर्णता है, जो आपको कभी पूरी तरीके से कुछ अनुभव नहीं करने देती। तो ये जो पूर्णता का एहसास करा रही है, तो ये गलत है ये चीज ना। हाँ, बहुत गलत है, उसको मार ही देते हैं। इसलिए तोप से फायर करेंगे उसको। जड़ ही तो है, काट देते हैं, पौधे का क्या बिगड़ेगा, दिखाई थोड़ी पड़ती है, ऊपर ऊपर से अभी भी ऐसे ही रहेगा, नीचे नीचे जड़ें काट दो उसकी, क्या फर्क पड़ेगा। वही आप हैं, वो जो एहसास कराता है ना कि तुम झंड हो, वो ही आप हैं असली। उसकी सुनिए। वो जो आपके सेलिब्रेशन में बाधा डाल देता है, आपने पूरा घर सजा लिया, दिवाली पे सब कुछ कर लिया, आपने बड़े पैसे खर्च कर दिए, लेकिन अचानक एक इंसाइट उठी, एक फ्लैश, जिसने आपसे कहा तुम गरीब के गरीब ही रह गए, ये सब करके भी तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हारी सारी सेलिब्रेशंस झूठ हैं। और आपको बहुत चिढ़ लगेगी उस वक्त कि मैंने इतना सजाया है घर को और इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, और ये कौन है जो मेरे भीतर से बोल रहा है कि ये सब झूठ है। वही आप हैं, वही आत्मा है आपकी। उसकी सुन लीजिए या मत सुनिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे अभी हम फर्स्ट हाफ में बात कर रहे थे ना कि कोई डिजायर आया और आपने करा, अभी आप आत्मा की आवाज़ की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम शायद वो मोरालिटी की आवाज़ मन की ही किसी को वो अंतर करना आना है चाहिए ना, और हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये जो रोकने वाला है ये कौन है, वो अंतर करना आना रुक जाते हैं चाहिए। उस मोरालिटी की आवाज़ से। और फिर वो उस मोरालिटी से भी पीछे की आवाज़ है जो कहती है कि तुम्हारी ये मोरालिटी भी झूठ है। एक्चुअली वो मोरालिटी की भी आवाज नहीं होती, वो मोरालिटी से बहुत पीछे की आवाज़ है जो आपसे कहती है मोरालिटी भी झूठ है। उसको सुनिए। सच भीतर ही बैठा है और वो आपको रास्ता दिखाने को तैयार है। आप उसके शिष्य तो बनिए। गुरु तैयार बैठा है, भीतर ही बैठा है और वो आपको रास्ता दिखाएगा, पर आप उसकी सुने तो ना। गुरु के साथ बस एक बात है कि वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता नहीं है, धीरे से आवाज़ देता है। धीरे से उसकी सुन ली तो ठीक है, नहीं तो अपना मस्त है, कहता है ठीक है कर लो जो करना है, तुम्हारे करे से वैसे भी आज तक हुआ क्या, जा कर, मुझे सोने दे। एक मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ अच्छे से, आपके पास चाहे जो तर्क हो, आपके पास चाहे जो बहाना हो, पर अगर कभी भी आपका मन करे यहाँ ना आने का, तो उसका असली कारण सिर्फ एक होगा। आपके पास बहाना कुछ भी हो सकता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है शरीर वाकई ये कह रहा हो तबीयत ठीक नहीं है। आपका बहाना ये हो सकता है कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है वाकई स्थिति ऐसी होगी परिवार में कुछ चल रहा है। आपके पास बहाना कुछ भी हो सकता है, पर अगर आप ये पाएंगे आपका आने का मन नहीं करता, या आप लगातार लेट आते हैं, या आपका मन करता है जल्दी भाग जाएं, तो उसका कारण सिर्फ एक है, आप अपने आप को धोखे में रखना चाहते हैं, आप अपने आप से ही झूठ बोलना चाहते हैं। असली कारण सिर्फ एक है, नकली कारण अपने आप को कितने भी दे लीजिए, नकली कारण आप चाहे जो बताते रहिए अपने आप को, और वो नकली कारण असली ही लगेंगे। आप कहोगे इसे हम क्या कर सकते हैं, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई हम क्या कर सकते हैं, हमारी अपनी तबीयत खराब हो गई हम क्या कर सकते हैं, हमारा मंडे को एग्जाम है, संडे को हमें तैयारी करनी है, हम क्या कर सकते हैं। तो लगेगा ऐसे ही कि जैसे आपको कोई जेन्युइन वजह मिल गई है ना आने की, पर मन चालाक है, वो वजहें पैदा करता है कि आप यहां ना आ पाओ। वो आपसे सीधे ये थोड़ी बोलेगा कि देखो वहां नहीं जाना क्योंकि अगर गए ना तो मेरा झूठापन दिख जाएगा। मन ये बोलेगा क्या? वो कोई ओब्लीक कारण निकाल के लाएगा।
वो कोई छुपा हुआ कारण निकाल के लाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई ये वजह है, तो आप ही वजहों का क्या कहा जाए, वजह तो एक ही होती है। चाहे स्टूडेंट HIDP मिस कर रहा हो और चाहे आप संडे सेशन मिस कर रहे हो, वजह बिल्कुल एक होती है। और कई बार तो शब्द भी बिल्कुल वही होते हैं। ठीक वही बात जो स्टूडेंट कह रहा होता है कि मैंने क्लास में क्यों नहीं आना, वही बात उसी स्टूडेंट का टीचर मुझसे कह रहा होता है। अभी कल वही टीचर अपने स्टूडेंट से परेशान होकर आया होता है कि स्टूडेंट मेरी सुनते नहीं है, मेरे स्टूडेंट मुझे गालियां देते हैं। और ठीक जिन शब्दों में स्टूडेंट ने बहाना बनाया होता है, उन्हीं शब्दों में उसी स्टूडेंट का टीचर मुझसे बहाना बना रहा होता है। ठीक है, बनाओ। दोनों अपने आप से भाग रहे हो, दोनों अपने आप से भाग रहे हो, और कुछ नहीं हो रहा है। स्टूडेंट भी अपने आप से भाग रहा है, आप भी अपने आप से भाग रहे हो। हम अपने आप को बहुत डरावने लगते हैं, मन को सत्य बहुत डरावना लगता है। जैसे अंधेरे को रोशनी डरावनी लगती है। अंधेरे से पूछिए दुनिया में सबसे खौफनाक क्या है, तो क्या बोलेगा? रोशनी। बहाने बहुत बना लेगा, क्या देखो रोशनी आती है ना तो गर्मी फैल जाती है। सी आई वॉन्ट टू कीप थिंग्स कूल।